तो नमस्कार साथियों। तो आप कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपके घर में बीतती है, आपके समाज में बीतती है, आपके शहर में बीतती है। तो बातें क्या है कि जो आपके स्टूडेंट है, आपके जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी आपके अगल बगल में बोलते होंगे लोग कि मैं अच्छा नंबर नहीं ला पाता हूँ, खराब नंबर लाता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो ये सब जब बातें सुनते हैं तो आपके मन में भी कुछ सवालें उठती हैं। उसी सवालों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्या सवाल है, बात समझिए। कि जब बच्चे क्या बोलते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा हूँ। तो उस समय क्या करते हैं, आप अभिभावक हैं और आपकी जिम्मेवारी होती है कि उसमें सकारात्मक बातें सकारात्मक भरे, ताकि वो बच्चा आगे चल के दिक्कत का सामना ना करे। आप देखो, कभी कभी क्या होता है कि अच्छे नंबर नहीं ला पाता है, तो उसमें क्या भर जाता है, एक नकारात्मक बात भर जाती है, सोच भर जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जिसके कारण उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। आत्मविश्वास की कमी होने के कारण क्या होता है, वो डिप्रेशन टाइप में चला जाता है, डिप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो बातें सब है, ये सब आपको इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपके जो बच्चे हैं वो दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आप उसका साथ दें। आप बोलेंगे हम बहुते पढ़ाते हैं, पैसा लगाते हैं तो साथ देते हैं। जी नहीं, आप पैसा लगा के साथ नहीं देते हैं। पैसा तो इधर से आया उधर गया, पैसा जरूरी नहीं कि आपके पास ही रहे है। हमारे पास भी पैसा है, सबके पास पैसा है, सबके पुत्र के पास, सबके पुत्र के पिता के पास पैसा है और सब पढ़ा रहे हैं। लेकिन सब कैसे पढ़ा रहे हैं? क्या उस पर दबाव दे के पढ़ा रहे हैं? क्या उसके साथ चल के पढ़ा रहे हैं? क्या उसके साथ खड़े हैं हर एक वक्त में? तो वो उससे हम बोलेंगे पढ़ाना, शिक्षा देना। शिक्षा उसे नहीं कि पैसा भर दिए कॉलेज में या कोचिंग में, हम क्या कर रहे हैं, उसको पढ़वा रहे हैं। नहीं, वो नहीं होता है। और दबाव दे दिए टीचर को कि ये नहीं पढ़ेगा, ये नंबर नहीं लाएगा, फर्स्ट डिवीजन नहीं लाएगा, टॉप रैंक नहीं लाएगा, तो वो आप जिम्मेवार होंगे। कॉलेज वाले टीचर को क्या बोलते हैं आप कि अगर अच्छे नंबर नहीं ला रहा है लड़का, तो आप दोनों की खैर नहीं है। खैर क्यों नहीं? कि आप पैसा दिए हैं, दबाव बनाने के लिए दिए, पढ़ाने के लिए नहीं दिए हैं। रियलिटी है, आप दबाव बनाने के लिए देते हैं पैसा, पढ़ाने के लिए तो आप अपने आप से भी पढ़ा सकते हैं। तो अब डिग्री, अब बात आई डिग्री की, तो जब डिग्री कम लाता है, मान लो मार्क्स कम ला दिया, तो मार्क्स जब कम लाता है तो आप क्या करते हैं, दबाव बनाते, कहते कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, वैसा नहीं कर पाओगे। तो ये जो नकारात्मक बातें, ये बच्चों के दिलों में, मन में मत भरा कीजिए आप लोग। जब ये भरते हैं तो उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। अब जब वो कमी होती है तो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठता है। कॉन्फिडेंस खोने के बाद कारण क्या होता है, वो जीवन में पीछे पिछड़ जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि बच्चा आपका पढ़ाई क्षेत्र में आगे हो, ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा हर अलग क्षेत्र में आगे हो, जैसे फुटबॉल हो गया, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, आर्ट कला, ये सब हो गया आपका क्षेत्र। मतलब बहुत सारा क्षेत्र है। जरूरी नहीं कि विद्यार्थी हर एक क्षेत्र में अव्वल आए। विद्यार्थी जो है हर एक क्षेत्र में अव्वल नहीं आ सकता है। अगर वो पढ़ाई में कमजोर है तो किसी न किसी क्षेत्र में आगे है। अब आप ये बोलेंगे कि मेरा बेटा पढ़ के ये बनेगा, मेरा बेटा पढ़ के वो बनेगा, नहीं, आपका बेटा वो बने नहीं। जरूरी नहीं है कि हीरा सोना बन जाए। आपका बेटा हीरा है और सोना से तुलना करेंगे तो ये तो गड़बड़ा जाएगा। और कभी कभी तुलना कर देते कि फलना के बेटा ये बन गया, फलना के बेटा वो बन गया। फलना के बेटा कुछ नहीं बना है, जो आपका बेटा बनेगा वो सबसे महान होगा। और उस पे जब भी छोटा कोई काम करे, जब भी कोई छोटा काम करे, कुछ छोटा, चाहे छोटा ही रहे, उत्साहित के साथ आए, मम्मी पापा मैंने आज ये किया, स्कूल में मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला है स्कूल में, तो उसको शाबाशी दीजिए ताकि वो आगे बढ़े, उसको अंदर से आत्मविश्वास की कमी ना होने पाए। सकारात्मक बातें कीजिए उसके साथ कि बहुत अच्छा है, आगे आप करते रहिए ऐसे ही। और आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आप, वही बात हो गया कि बैल को क्या करते हैं, चारा नहीं देंगे, उसको डंडे से पीटेंगे तो क्या करेगा, बढ़ जाएगा जाके, है ना। तो आप दूसरे तुलना मत कीजिए। अगर डिग्री की बात है तो आप बताइए, आप देख रहे हैं वीडियो, आप बताइए कि आप डिग्री से क्या कर लिए हैं। ये आपके अंदर जो गुण है वो किया है, आपका डिग्री नहीं किया है। एक कागज डिसाइड कर देगा तो हम तो वैसे कागज रोज फेंका करते हैं। कागज के ऊपर छप गया नंबर तो वो डिसाइड नहीं कर देगा, ठीक है। आपके अंदर क्या गुण है वो आप पे डिसाइड करता है। अब बिजनेसमैन बनने के लिए कोई डिसाइड करता है कि हाँ कागज पे डिग्री रहेगा तो बिजनेसमैन बन जाएंगे। देखते हैं कि कितना इंजीनियर बउआते रहता है डिग्री लेके कि हम इंजीनियर है, और नोट बोल्ड कसते रहता है। क्या कसते रहता है? नोट बोल्ड। तो जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा, हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जब पढ़ा लिखा, उस जो 100 ऐसे पढ़े लिखे हुए क्या करते हैं, अपने अंदर काम करवाते हैं। सूरज कितना भी चमकीला हो जाए लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकते हैं।
तो ये वही बात है कि भले दुनिया में कोई कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन समुद्र में जितना ताकत है वो किसी चीज में ताकत नहीं है। पृथ्वी को उगा भी सकता है समुद्र, सब पृथ्वी को डुबा भी सकता है समुद्र। तो बात यही है कि आप अपने बेटे को क्या करें कि चाहे जो भी बेटे हैं बेटियां हैं सभी पढ़ते हैं, सभी पे दबाव मत बनाया कीजिए, उस पर सकारात्मक बात किया कीजिए। अगर कुछ हो गया चलो भाई एक बार फेल हुए फिर आगे देना, क्या है जीवन है, आगे पीछे होता रहता है। और ये जो है हार जो है जीवन का ही एक हिस्सा है और जीत भी एक जीवन का हिस्सा है। जैसे कभी खुशी कभी गम, तो कभी खुशी कभी गम क्या है, दोनों भाई बहन है। वैसे ही जीत और हार ये भी भाई बहन है। जब तक हम आप हारेंगे नहीं आप, और एक चीज और, हारने से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि आप कैसे किए, कहाँ पे दिक्कत आया, फिर से आप वहां पे क्या करते हैं, फिर से अपने आप को वहां पे मोटिवेट करते हैं कि चलो भाई। अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं अपने बच्चे को तो वो आगे क्या करता है और अच्छा करता है। जो इस बार लाने वाला आता है तो मान लो कि 200 नंबर, तो अगले साल कितना लाता है, 250 से 300। यहाँ नंबर का बात नहीं हो रहा है, अच्छा करने का बात आ रहा है। रैंकिंग आने वाला था इस समय सेकेंड, तो उस समय आ गया टॉप, है ना। तो बात यहाँ पे हो रही है कि वही है कि आपका बेटा बहुत आगे जाएगा, लेकिन आप ऐसे दबाव मत बनाए कीजिए कि हाँ हमारा बेटा जो है, हमारी बेटी जो है ये इंजीनियर बनेगा। हमारा एगो 10वीं क्लास में कहानी है, ठीक है, एगो 10वीं क्लास में कहानी है। कहानी में क्या है कि एगो कासू नाम का लड़का है, उसका बाप क्या कहता है, बहुत ही अमीर रहता है। कासू नाम का लड़का है, बहुत ही अमीर रहता है उसका बाप। अब वो क्या करता है कि वो लड़कवा जो है उसका कांच फोड़ता रहता है। वो गाड़ी लाया रहता है, वो गाड़ी होता है 4 चक्का, उसका कांच रोज फोड़ते रहता है। तो एक दिन मेहमान आया उसके घर पे, तो उनके सामने ही कांच फोड़ दिया गाड़ी। कासू जो है उनके घर के गाड़ी का क्या कर दिया, कांच फोड़ दिया। अब कांच फोड़ दिया तो मेहमान लोग उस पर ताकने लगे। तो वो क्या बोल रहा है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इसलिए कांच फोड़ के देख रहा है, शीशा का बल्ब के कांच फोड़ के देख रहा है, बल्ब का जो शीशा होता है उसको फोड़ के देख रहा है कि अंदर में कथी कथी मैकेनिज्म है। और कासू जो होता है लगभग वही 4 साल के आसपास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ रही है कि आप बचपन से ही तय कर देते कि क्या बनना है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। अरे क्या हुआ, पढ़ाई के क्षेत्र में पीछे हैं और क्षेत्र में हम आगे हैं ना भाई, पढ़ाई के क्षेत्र में पीछे हैं। तो ये कहानी सुनाई थी इसलिए नहीं, ये 10वीं की कहानी है इसलिए सुनाया कि आप सुन ले। हालांकि आप लोग पढ़ते तो है नहीं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, उनसे पूछिएगा एक बार कि आपके बच्चे का क्या हाल चाल है पढ़ाई में। आप कभी जाकर उनसे अच्छे से पूछिएगा। और कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जो उनका साथ देते हैं सुख दुख हर एक चीज में, लेकिन कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो कहते हैं कि तुम ये नहीं कर पाएगा, तुम वो नहीं कर पाएगा, और बगल वाले घर से क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि देख फल्ला का बेटा ये बन गए, फल्ला का बेटा बन गया, बात खत्म। तब तक के लिए आज रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।